भाई अरेस्ट कौन सी कंट्री में हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? वो जॉर्डन में। वो जब मैं इजिप्ट से जॉर्डन गया था, तो इजिप्ट से जॉर्डन की जो फ्लाइट है वो 4,000 रुपये की है, 3-4 हज़ार रुपये की। तो मैंने कहा यार अब घर जाना है तो ये पास में कंट्री है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पास की कंट्री कर लूँ, बिकॉज बजट में ट्रैवल करना है तो आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से। तो मैंने कहा 4,000 की है तो चलते हैं इजिप्ट, और वीज़ा ऑन अराइवल था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जब तक तुम्हारे पास बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है तब तक वो लोग एंट्री नहीं देते। दे देते हैं लेकिन वही है, अगर तुम अकेले आ रहे हो वहाँ पे डोंकी रूट बहुत चलता है, इस वजह से मेरे को जेल में डाला था उन लोगों ने। तो मैं शाम को 8:30 बजे पहुँचा, उसने देखा इंडियन पासपोर्ट, मेरे से पूछा भी नहीं उसने, और पहली बार ज़िंदगी में मैंने रिटर्न टिकट बुक कर रखी थी कंफर्म, और पहली बार पेड होटल बुकिंग कर रखे थे, और JR पास ले रखा था। सब मैंने 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे उस कंट्री में। तो उसने पासपोर्ट देखा और एक मतलब हाँ इतना ही बड़ा कमरा होगा, मतलब 10x10 का होगा मेरे हिसाब से, उसके अंदर जाके बंद कर दिया, और उसके अंदर अफ्रीकन भी थे काफ़ी सारे। तो आपको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था? एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, पूछा भी नहीं मेरे से कि भाई आप तुम कौन हो, क्या हो, कुछ क्यों नहीं आए हो, पूछा। क्या हिस्ट्री है, हाँ, कुछ नहीं? कुछ नहीं पूछा। मतलब पासपोर्ट फिर नहीं आपको खोला। ये शक किया उनपे कि ये डोंकी रूट से आया है, क्योंकि इसके पासपोर्ट पे बड़ी कंट्री का ठप्पा नहीं है। हाँ, क्योंकि इजिप्ट क्या है कि इजिप्ट में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो ये डोंकी रूट वाले ऐसे ही करते हैं। इथोपिया जाते हैं, इथोपिया से इजिप्ट जाते हैं, वहाँ थोड़े दिन रुकते हैं, एजेंट बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं अराइवल कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर उसने अंदर डाल दिया, और उस टाइम पे रमज़ान चल रहा था। अब सारा दिन खाना नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं दिया। सुबह 4 बजे ऐसे जैसे कुत्तों को खाना देते हैं ना, वो दरवाजे के नीचे कट कर रखा था, वहाँ से खाना फेंका मतलब उसने, और उसके अंदर राइस थे और लेग पीस था, तो वो फेंका। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने देखा, मैं सोफे पे सो रहा था, मैं तो ऐसे ही टेंशन में, तो मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैं सो गया दोबारा आप रूम में अकेले थे? पूरे रूम में? नहीं, 4 लोग और थे, अफ्रीकन थे या अरेबिक लोग तो थे। ये नहीं सोचा चावल खा लूं? उसके ऊपर ही वो रखा था, और मैंने कहा यार अब एक वो इंडियन माइंडसेट रहता है ना, ये तो मिक्स हो गया। तो फिर मैंने खाया नहीं, और उस टाइम पे मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार मेरे तो टेंशन रखी, मैं इतना पैसा ख़राब कर दिया मैंने और अब ये एंट्री भी नहीं दे रहे मुझे। तो फिर मॉर्निंग हो गई होगी मेरे हिसाब से, फिर मैंने उनसे पूछा, हमको सर मुझे बात करनी है कहीं पे। तो उसने फ़ोन बोला 5 मिनट ओनली। फिर मैंने 5 मिनट, मैंने घर वालों को भी कॉल नहीं किया, और मेरे पापा के आ रखे थे 50 मिस कॉल। मेरे पापा मुझे डेली कॉल करते हैं, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जब से, मेरे पापा बहुत, वो एक रहता है ना हर फैमिली को डर लगा रहता है, और वो मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते। इतना घूम हाँ, जाके वो सपोर्ट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उनके 50 कॉल आ रखे थे, मैंने उनको कॉल नहीं किया। मैंने मेरे रिलेटिव में एक है अंकल, उनको कॉल किया मैंने सीधा, और उस टाइम पे वो बर्लिन इंडियन एम्बेसी में थे। तो उनको बोला उनको ये हो गया, तो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। जब तक बात कर रहा था उसने फ़ोन कोस लिया और बोला गो इनसाइड, और उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो मुझे धक्का मार के उसने अंदर कमरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने उसको बोला थोड़ी देर बाद मेरे को बाथरूम जाना है, नो 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 ऐसे गुस्से में बोलने लगा मुझे, और मेरा बाथरूम तो अब क्या करे, ब्लैडर मेरा पूरा भर गया, बहुत तेज़ पेन कर रहा था। फिर मैंने बोला मुझे सर जाने दो प्लीज़ प्लीज़, तो नहीं जाने दिया उसने। अब क्या करे, अब बैठा वहाँ पे झेल रहा था। फिर जो मेरे पास पानी की बोतल थी उसमें बाथरूम किया उन सबके सामने, अब क्या ऑप्शन था। फिर वहाँ से निकले कैसे आप? लगभग दोपहर के आसपास मैंने दोबारा से उनसे फ़ोन मांगा, और उनमें उन्होंने एक जो जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी में एक थे बंदे, उनका नंबर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको कॉल किया, वो बोले कि उनको बोल दूतावास से कॉल आया, उनको बोल कि बात करे। नहीं बात किया, फ़ोन कोस लिया। फिर मैंने कहा यार देख अब डिपोर्ट करेंगे तो कर देंगे, बहुत देर होगी, कोई नहीं आया एयरपोर्ट में मुझे ढूंढने, और 6:30 बजे मुझे एक बंदा आता है, बोलता है कि आपकी 8:30 बजे इजिप्ट के लिए फ़्लाइट है, डिपोर्ट कर रहे हैं आपको। फिर लगभग 7:30 बजे के आसपास एक उनका ऑफिसर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का पुलिस ऑफिसर, और वो मीना कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ यस मी। तो फिर वो बोलता मीना, मैंने कहा हाँ धीरज। तो फिर वो उसके फ़ोन में उर्दू में मेरा नाम लिखा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बोलता कम विथ मी। तो मैंने सारा सामान लिया, और उस बंदे ने मेरा फॉर्म खुद भरा, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म खुद भरा, पासपोर्ट पे स्टाम्प खुद लगाई उसने, काउंटर पे जाके मेरे लिए टैक्सी बुक की, मुझे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा, और टैक्सी वाले को बोला जब तक ये एयरपोर्ट वो इसके होटल ना पहुँचे तो इसको प्रॉपर होटल में पहुँचा के आना, क्योंकि पीछे से दबाव आया इंडियन एम्बेसी का। उन्होंने बोला कि तुम किस तरीके से इस तरीके से हराश कर रहे हो,
और फिर जाके फिर मैं अगले दिन वो जो एम्बेसडर थे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी उनसे मिला। उन्होंने बोला कि यार आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे ये जो डोंकी रूट लेते हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी बसड़ कर रखी है यहाँ पे, इस वजह से ये गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और इंडियन को लेके है ना वहाँ पे काफ़ी चल भी रहा है, वो लोग है ना इंडियंस को देख के ऐसे सोचते हैं कि आ गए भूखे नंगे यहाँ पे, ऐसा है।